सोमवार को राइटर्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें इजरायली अधिकार समूह ब्रेकिंग द साइलेंस के हवाले से बताया गया है कि इजरायली सैनिकों ने गज़ा के चारों ओर एक तथाकथित कील जोन या बफर जोन बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। इस रिपोर्ट में इन सैनिकों के बयान शामिल हैं जो 2023 के अंत से 2024 की शुरुआत तक गज़ा में तैनात थे। इन सैनिकों ने बताया कि इस बफर जोन को बनाने के लिए न सिर्फ रिहायशी इलाकों को बल्कि खेती की ज़मीनों और औद्योगिक क्षेत्रों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। ये जोन पहले 300 मीटर का था, लेकिन दिसंबर 2024 तक इसे 800 से 1500 मीटर तक बढ़ा दिया है और अब इसे और विस्तार दिया जा रहा है। इजराइल का कहना है कि ये बफर जोन 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों को रोकने के लिए ज़रूरी है। इस हमले में हमास के लड़ाकों ने सीमा पार कर इजरायली सैन्य ठिकानों और बस्तियों पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे और 251 लोग बंधक बना लिए गए थे। लेकिन इस जोन को बनाने की प्रक्रिया में जो तबाही हुई है उसने गज़ा के लोगों के लिए हालात और बदतर कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सैनिकों ने बुलडोज़र, भारी मशीनरी, खदानों और विस्फोटकों का ज़ोरदार तरीके से इस्तेमाल किया है और करीब 3500 इमारतों को ढहा दिया है। गज़ा के 35% खेत जो ज़्यादातर इसके किनारों पर थे पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। एक सैनिक ने कहा, हर चीज़ को मिटा दिया गया है, हर इमारत, हर ढांचे को ख़त्म कर दिया गया है। एक दूसरे सैनिक ने बताया कि इसे हिरोशिमा जैसा बताया गया है। सैनिकों ने यह भी खुलासा किया कि जैतून के पेड़, बैंगन और फूलगोभी के खेतों को उखाड़ दिया गया है। औद्योगिक इलाकों में कोका कोला का बड़ा प्लांट और एक दवा कंपनी भी इसमें मलबे में बदल गई है। एक सैनिक ने बताया, जब हम वहां पहुंचे तो पहले से ही बमबारी से हालात भयानक थे। फिर हमने जो किया वो मेरे लिए ज़रूरत से ज़्यादा लगा। इस ऑपरेशन में फ़िलिस्तीनियों को इस जोन में घुसने की इजाज़त नहीं दी गई थी। अगर कोई दिखता तो उसे गोली मार दी जाती थी। हालांकि नियम ढीले थे और कमांडरों पर निर्भर करते थे। एक सैनिक ने बताया कि आमतौर पर पुरुषों को देखते ही गोली मार दी जाती थी, लेकिन महिलाओं और बच्चों के मामलों में चेतावनी शॉट्स दिए जाते थे। अब तक इस युद्ध में 50,700 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इजरायली सेना का दावा है कि उसने 20,000 हमास लड़ाकों को ख़त्म कर दिया है, लेकिन गज़ा में बमबारी और बफर जोन की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए हैं। लोग बम से क्षतिग्रस्त इमारतों, टेंटों या स्थायी आश्रयों में रहने को मजबूर हैं। हज़ारों लोग मलबों में दबे हुए माने जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस बीच यूएई और इजराइल के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने अबू धाबी में इजरायली विदेश मंत्री गिदोन साआर से मुलाकात की। दोनों ने गज़ा के मानवीय संकट और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की। यूएई ने संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई की वकालत की है, लेकिन इसराइल के कुछ नेताओं का रुख सख्त है। वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच ने कहा है कि वे गज़ा में एक गेहूं का दाना भी नहीं जाने देंगे। मार्च से गज़ा की सीमाएं पूरी तरीके से बंद हैं, इससे वहाँ भूखमरी और बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं।